नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई 2024 और 8 जुलाई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की। भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे और पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की ये कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास ले बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। किस देश को संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बेलारूस। लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। हाल ही में कीर स्टारमर किस देश के अगले प्रधानमंत्री बन गए? ब्रिटेन के। हाल ही में सुजाता सोनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी? तो ये बन चुकी है महाराष्ट्र की। 57वें आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? लाहौस। स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई? जून 2015। रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की? तो वर्ष 2033। हाल में मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? पीयूष पांडे ने। और किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की? तो ये की है पेटीएम ने। ये थे शनिवार के दिन जो हमने करंट पढ़ा तो उसको रिवाइज कर दिया। और कल संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा। जो आपने ऐप के अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही ना, इसके अंदर आपको इसमें आज टेस्ट भी मिल जाएगा। तो डेली लाइव क्लास का टेस्ट जैसे कल संडे वाला वीकली क्लास मिली थी आपको, उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और मंथली पीडीएफ आपको मिल चुकी है और मंथली जून महीने का टेस्ट भी आपको मिल चुका है। तो ये करंट की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। एक साल का पूरा करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल में भारत के कौन से शहर 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? हाल में भारत के कौन से शहर है 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे? तो इसका आयोजन स्टार्ट होने जा रहा है 27 जुलाई से। 27 जुलाई से स्टार्ट होगा डुरंड कप। 133वां डुरंड कप का आयोजन स्टार्ट होगा। और इसके 4 शहर हैं भारत के। एक है कोलकाता, एक है कोकराझार और तीसरा है जमशेदपुर और चौथा है शिलांग। ये चारों शहर भारत के 133वें डुरंड कप की मेजबानी करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब देखो मुख्य तथ्य। डुरंड कप का 133वां संस्करण 27 जुलाई 2024 को शुरू होगा। एशिया और भारत का ये सबसे पुराना क्लब आधारित फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल है जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 31 अगस्त 2024 को खेला जाएगा। यानी कि साल्ट लेक स्टेडियम में शुरुआत तो होगी इसकी 27 जुलाई को, फाइनल होगा इसका 31 अगस्त को। याद रखना कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर। 133वें डुरंड कप के मैच कोलकाता, कोकराझार असम, जमशेदपुर झारखंड और शिलांग मेघालय के अंदर यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और पहली बार जमशेदपुर है वो डुरंड कप मैचों की मेजबानी करने जा रहा है। तो पहली बार जमशेदपुर है वो अब की बार इसके अंदर शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की? तो वो की है गांधीनगर गुजरात में। कहां पर की है? और ये क्वेश्चन पक्का ही एग्जाम के अंदर टपकेगा, ध्यान रखना। गुजरात के अंदर गांधीनगर है, वहीं पर अमित शाह ने नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, कहां पर है? गांधीनगर गुजरात में। 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नैनो उर्वरकों की खरीद के लिए किसानों को 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर 2 का शुभारंभ किया है। यानी कि ये 50% की सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना है जिसका नाम है एग्रीकल्चर 2। इसका नाम शुभारंभ किया गया।
नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत की है। तो क्या किया है, साथ में 100 दिवसीय कार्य योजना की शुरुआत भी की, इसलिए उन्होंने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस बनाया गया, उसी पर उन्होंने एग्रीकल्चर 2 की शुरुआत की है। हाल में दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में किसने लॉन्च की है? तो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 में किसने लॉन्च की? तो ये की है बजाज ऑटो ने। इसने अभी हाल ही में, घोषणा तो वैसे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन अब जून के अंदर बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जून 2024 के अंदर लॉन्च कर दी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये साथ में खड़े हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और इनके साथ ये देखो सीएनजी बाइक खड़ी है। और इसके अलावा उन्होंने जून 2024 के अंदर बजाज ऑटो ने इसकी शुरुआत की है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज ऑटो की एक नई बाइक है फ्रीडम को लॉन्च किया है, जो दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल है। इसका नाम आपको याद रखना है, नई बाइक है फ्रीडम। उन्होंने इस पर्यावरण के अनुकूल, टिकाऊ और बताते हुए इसकी प्रशंसा की, और साथ ही वायु, ध्वनि, जल प्रदूषण के महत्वपूर्ण मुद्दों और भारत में जीवाश्म ईंधन के आयात की उच्च लागत पर प्रकाश भी डाला है। यानी कि ये क्या प्रदूषित वगैरह नहीं फैलाएंगे, सीएनजी मोटरसाइकिल है, इससे प्रदूषित है शहर कम होगा। नेक्स्ट देखो, ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 किसे मिला है? ICAR है भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित है, स्पाइस अवार्ड 2024 है, और ये मिला है सोपना कलिंगल को। ऑप्शन नंबर डी, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है सोपना कलिंगल, तो इनको मिला है स्पाइस अवार्ड 2024। किसके लिए? तो ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया। अब देखो मुख्य तथ्य, कलिंगल प्लाटेंसन त्रिशूर की है, सोपना कलिंगल को ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित स्पाइस अवार्ड 2024 मिला। यह पुरस्कार उन्हें उद्यम, विविधीकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन रणनीतियों में उनकी पहल के लिए दिया गया, जो एक स्थायी मसाला आधारित फसल प्रणाली को यह बढ़ावा देता है। उन्होंने 2 जून को एक समारोह में कोझिकोड में इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो इन्होंने कोझिकोड केरल के अंदर है, उन्होंने इस पुरस्कार को प्राप्त किया। तो स्पाइस अवार्ड किसको मिला? तो सोपना कलिंगन को मिला है। किस देश की सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया है? किस देश की सेना ने पहली बार एक स्वदेशी चिप है जिसका नाम है बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन, और इसको शामिल किया है भारतीय सेना ने। ऑप्शन नंबर सी, ये देखो इस प्रकार की ये बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन चिप है एक प्रकार की, तो इसने भारतीय सेना ने इसको अंदर अपने शामिल किया है। देखो, भारतीय सेना ने पहली बार स्वदेशी चिप बेस 4G मोबाइल बेस स्टेशन को शामिल किया, जिससे उन्होंने बेंगलुरु स्थित कंपनी सिंगलस्ट्रोन से सरकारी ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से इसको खरीदा है। यानी कि जो बेंगलुरु के अंदर स्थित है ना ये कंपनी सिंगलस्ट्रोन, इसने क्या है, इसको खरीदा है। और सिंगलस्ट्रोन के संस्थापक हिमांशु खास ने इसने पीटीआई को बताया कि सह्याद्री LTE बेस स्टेशनों में इस्तेमाल की जाने वाली चिप को सिग्लन चिप द्वारा विकसित किया गया है। तो याद रखना इसको, भारतीय सेना के अंदर पहली बार है स्वदेशी चिप है बेस 4G, इसको शामिल किया गया। हाल ही में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति ये 5 से लेकर 11 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन चल रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन चल रहा है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति। तो दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 5 से 11 जुलाई 2024 तक है भुवनेश्वर उड़ीसा में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत सरकार के MSJ&E राज्य मंत्री श्री BL वर्मा द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। और कहां पर चल रहा है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। हाल में न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी किस राज्य हाई कोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने हैं? हाल ही में
न्यायमूर्ति विद्युत रंजन साडंगी किस राज्य हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बने? तो ये बन चुके हैं झारखंड के, क्योंकि अभी झारखंड के नए सीएम बने थे ना, हेमंत सोरेन। कौन बन गए? तीसरी बार हेमंत सोरेन झारखंड के नए सीएम बने। और अब झारखंड के नए हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस बन गए विद्युत रंजन साडंगी बन चुके हैं। देखो, न्यायमूर्ति विद्युत रंजन साडंगी को झारखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जो न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा के स्थान पर है, जो 28 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो किसका स्थान लिया? संजय कुमार मिश्रा का स्थान लिया, जो 28 दिसंबर 2023 को सेवानिवृत्त हुए। हाल ही में मसूद पजस्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए हैं? हाल ही में मसूद पजस्कियान किस देश के 9वें राष्ट्रपति बने? तो ये बन चुके ईरान के। ऑप्शन नंबर बी, किसके बन गए? ईरान देश के ये नए राष्ट्रपति बन गए। मसूद पजस्कियान बन चुके हैं किसके? ईरान के 9वें राष्ट्रपति बन गए। तो 6 जुलाई को ईरान में मसूद पजस्कियानी देश के 9वें राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने शहीद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ईरान में 5 जुलाई को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों ने मतदान किया था। तो किसको हरा दिया इन्होंने? शहीद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए। हाल में किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागर गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया है? किस देश ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग को 800 टन महासागर यानी कि गामी टग बनाने का ऑर्डर दिया? तो वो दिया है बांग्लादेश ने। किसने दिया है? बांग्लादेश ने, क्योंकि अपने जो नौसेना प्रमुख है ना एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो 4 दिवसीय बांग्लादेश की यात्रा पर रहे, तब उन्होंने वहां पर क्या है, जो ये 800 टन महासागरगामी टग है ना, ये बनाने का ऑर्डर दिया है। किसने? बांग्लादेश ने। बांग्लादेश नौसेना ने भारत के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग के साथ 800 टन महासागर गामी टग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बांग्लादेश को रक्षा उपकरण खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई 500 मिलियन की क्रेडिट लाइन के तहत हस्ताक्षरित प्रमुख अनुबंधों में से एक है। तो ये समझौता हुआ है दोनों के बीच में। और दिनेश कुमार त्रिपाठी है वो बांग्लादेश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे थे, उसी के बीच में उनको दोनों के बीच में ये समझौता हुआ है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक आ गई, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने किस शहर में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो ये किया है हैदराबाद के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, T20 अंतरराष्ट्रीय में आईसीसी विश्व नंबर 1 ऑलराउंडर का दर्जा पाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से लाइक शेयर करेंगे। इसके अलावा एलडीसी वगैरह सीईटी की स्पेशल अपने ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के प्रीवियस सी क्वेश्चन पेपरों की पीडीएफ अपलोड है। 1 साल की वैलिडिटी है, 50 रुपए के अंदर ले सकते हो। और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल इंडियन पॉलिटी की है, और इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की है, ये भी आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।